हेलो, वेलकम बैक टू education.com। एक बार मैं आपके सामने फिर से एक नई स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ। स्कॉलरशिप का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। स्कॉलरशिप को यूजीसी के द्वारा मॉनिटर और मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में यूजीसी के द्वारा और भी कई सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं। आप हमारी वॉच प्ले लिस्ट में हमारे चैनल की एक प्ले लिस्ट बनाई है मैंने स्कॉलरशिप्स करके, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। यूजीसी के द्वारा और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स उसमें इंक्लूड हैं। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसलिए इम्प्लीमेंट की गई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में हमारा जो हायर एजुकेशन है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी कंट्री का जो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट है वो हायर एजुकेशन उसमें काफ़ी मदद करता है, उसके डेवलपमेंट को काफ़ी मदद करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यंग टैलेंटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनकरेज करना, उनको हायर एजुकेशन में जाने के लिए एनकरेज करने के लिए इस स्कॉलरशिप को शुरू किया गया। तो इस स्कॉलरशिप का जो पीरियड है वो 2 साल होता है, 2 ईयर्स होता है, और जनरल कोर्स के बेसिक कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ये दिया जाता है। और लेने की एलिजिबिलिटी ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मेरिट होल्डर होना चाहिए, मीन्स आपकी रैंक फर्स्ट या सेकंड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड नर्चर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना और उनके टैलेंट को और भी डेवलप करना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है रिवार्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द यूजी लेवल। यूजी लेवल में ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म किए हैं उनको रिवार्ड देना भी इस स्कॉलरशिप का एक ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रमोट स्टडी इन बेसिक सब्जेक्ट, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें स्टडी को प्रमोट करना। टू बिल्ड अप एकेडमिक एक्सीलेंस एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो उस एकेडमिक एक्सीलेंस बिल्डअप करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आपको रैंक होल्डर होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर एट यूजी लेवल इन योर यूनिवर्सिटी फॉर जनरल कोर्स। अगर आपने अपना यूजी ऑनर्स कोर्स से किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट रैंक होल्डर होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में। ओके, इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए यूजी में। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर्स तो हैं यूनिवर्सिटी में बट आपकी परसेंटेज 50% है तो नहीं चलेगा। आप कम से कम परसेंटेज आपकी यूजी में कितनी 60% होनी चाहिए। ओके, और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको फुल टाइम रेगुलर एडमिशन होना चाहिए किसमें? मास्टर्स डिग्री कोर्स में इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। ओके, और जो एज लिमिट है यहाँ पे वो एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं पीजी कोर्स में। डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। ओनली एंड ओनली आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे टोटल 21 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन्हीं सब्जेक्ट से अगर आपने अपनी यूजी की है तो आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। सबसे पहला है बीएससी जनरल, बीए जनरल एंड बीकॉम जनरल, फिर बीकॉम ऑनर्स, ये सारी ऑनर्स कोर्सेज हैं। बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स एंड इस तरह से यहाँ पर बीए उर्दू ऑनर्स, ये टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इन 21 सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर इनमें से किसी दूसरे सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। एक और बात ध्यान आपको रखनी है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज से आपकी यूजी है लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, हाँ, एमबीबीएस, इस तरह के कोर्सेज से अगर आपकी यूजी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, ओनली एंड ओनली ये 21 कोर्सेज यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं ये सारे, इनमें अगर आपकी है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एंड टेन्योर ऑफ स्कॉलरशिप। द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन द फर्स्ट academic year would be
1800 पर ईयर फॉर द जनरल कोर्सेज। जनरल कोर्स के लिए जो है हर फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर में आपको 1800 स्कॉलरशिप मिलेंगी, और टोटल स्कॉलरशिप जो ऑनर्स कोर्सेज के लिए है वो है 575 फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर। ओके, ड्यूरेशन आपका मैं बता ही चुका हूँ कि 2 ईयर्स होगा, और टेन्योर जो है वो आपका एक्सटेंड नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। 2 साल के बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता स्कॉलरशिप के लिए। ओनली एंड ओनली 2 साल तक आपकी स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो या ना हो। एक और कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी की है उस यूजी कोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कम से कम 1000 स्टूडेंट्स अपेयर होने चाहिए फॉर जनरल कोर्स, एंड 100 स्टूडेंट्स इन ऑनर्स कोर्सेज। ओके, तो ये कंडीशन है कुछ। और अगर आपकी डिग्री ऑटोनोमस कॉलेज से है तो आप इस स्कॉलरशिप के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर जिस कॉलेज से आपका जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, अगर आप अपनी रैंक उस यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, इस तरह का आप कुछ डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, तो मैं आपको पहले ही बता सकूँगी जो मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन जो स्कीम है वो पूरा यूजीसी करता है। किसके साथ मिलके? वेरियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के साथ मिलके, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं सबको ये इस तरह की ग्रांट दी जाती है। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका कॉलेज जो है वो अंडर सेक्शन 2F एंड 12B ऑफ यूजीसी एक्ट के अंदर आना चाहिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तभी आप ये ग्रांट आपके कॉलेज को ये मिल सकेगी। क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो पहले कॉलेज के पास आता है, कॉलेज आपको देता है। तो स्कॉलरशिप के अमाउंट की बात करें तो 2000 पर मंथ होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो 2 ईयर का पीरियड से 1 साल में सिर्फ 10 मंथ में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 12 मंथ की नहीं मिलेगी, 10 मंथ की मिलेगी। 10 मंथ मीन्स 20,000 1 साल में आपको मिलेगी, टोटल 40,000। ओके, सेकेंड है द सेकेंड ईयर ग्रांट विल बी रिलीज्ड आफ्टर रिसीविंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, सेकेंड ईयर की जो ग्रांट है वो तब रिलीज होगी जब आपका कॉलेज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट यूजीसी को सबमिट कर देगा। नो अदर एडिशनल ग्रांट्स विल बी पेएबल इन ल्यू ऑफ हॉस्टल चार्जेस या मेडिकल चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 रुपये जो पर मंथ है वही मिलेगा, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई हॉस्टल चार्ज या मेडिकल चार्जेस नहीं मिलेंगे। ओके, अदर कंडीशंस क्या देखते हैं तो कि द स्टूडेंट्स हु इज अवार्डेड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप विल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। ये अच्छी बात है कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप को लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, आप कितनी भी स्कॉलरशिप लीजिए, यूजीसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। स्टूडेंट डिजायरस ऑफ लीविंग स्टडीज मिडवे, हाँ एक बात और कि अगर आप बीच में कोर्स अपनी डिग्री छोड़कर जाना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको यूजीसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप यूजीसी से अप्रूवल नहीं लेते हैं तो आपको जितना अमाउंट अभी तक लिया गया है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ओके, and university and college institution has to submit a certificate of completion of the PG course in respect of each student availing this scholarship। आपका जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उसको आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द पीजी कोर्स यूजीसी को सबमिट करना पड़ेगा। नो एक्सटेंशन इज परमिसिबल बियॉन्ड 2 ईयर्स, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कैंसिलेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं, आप किसी तरह का इनडिसिप्लिन करते हैं, आपका चाल चलन ठीक नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट अगर आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूजीसी को भेजता है तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। दूसरा, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेस देन 60% मार्क्स आपके हैं फर्स्ट ईयर में, तो भी आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स बीइंग फाउंड इनएलिजिबल एट लेटर डेट, ऐसा ना हो कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे के स्कॉलरशिप को ले लिया, बाद में पता चलता है कि ये फर्जी इंफॉर्मेशन थी, तो फिर आप पे लीगल एक्शन होगा, उसके साथ साथ आपको इंटायर अमाउंट रिटर्न करना होगा।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होंगे? डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने होंगे, सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यूजीसी के एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको यूजीसी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप ये सारे फॉर्मेट्स जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम आपको ये सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएंगे। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यूजी डिग्री है उसकी अटेस्टेड कॉपी। थर्ड है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मीन्स आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो उसकी कॉपी। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट हैज़ टेकन एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पीजी कोर्स, आपने जहाँ पर भी मास्टर्स में एडमिशन लिया उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ओके, जो भी एक फॉर्मेट दिया गया है यूजीसी के द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, उस सर्टिफिकेट को आपको अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको प्रोवाइड करवाना है। एंड ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं, ये आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी यूजीसी को सबमिट करेगा। उन सब चीज़ों के बारे में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये पूरा हमारा पीजी स्कॉलरशिप के बारे में था। आई होप आपको ये स्कॉलरशिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास लगातार पहुँचाते रहते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप को तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।